नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल स्टडी बीस्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज। हमने 10th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन की ओर, जो कि है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड ईच, मतलब दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर ही पर सेकेंड ही है। दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले अपने वीडियोस में भी सॉल्व कर चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, जो चीज़ें दी हुई हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास सेम है 1.5 kg बोथ। ओके, सो मान लेते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्ट m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है, और दोनों के मासेस कितनी हैं 1.5 kg एंड 1.5 kg। ओके, इनकी वेलोसिटी भी दी हुई है। अब इनकी वेलोसिटी को u1 और u2, जो कि दोनों इक्वल ही हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर ये दोनों मासे जो हैं, हमारी जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं m1 प्लस m2, क्योंकि ऑब्जेक्ट कह रहा है कि स्टिक टुगेदर हो जाती है, दोनों आपस में चिपक जाती हैं। मास कितना हो गया 1.5 एंड 1.5, दैट इज़ 3 kg। तो हमें उनका फाइंड क्या करना है, v, फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को हमने पिछले भी सॉल्व किया है, तो हम यहाँ पे अपनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन क्या कहता है कि इनिशियल जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे नहीं, उनकी आपस में दोनों की मोमेंटम को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v से, तो दैट विल बिकम आवर फाइनल मोमेंटम। अब हम इस इक्वेशन को हम दिए गए वैल्यूज रख देंगे इसमें, एंड वी विल फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3 इंटू वी। ओके, अब यहाँ v हमारा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 अपॉन 3 प्लस 1.5 इंटू 2.5 अपॉन 3। यहाँ पे 3 गया और दोनों के डिनोमिनेटर में आके लग गया। ओके, अब 3 से 1.5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5। ओके, इंटू 2.5 प्लस 0.5 इंटू 2.5। अब इनको हम आसानी सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 25 5 जा 125, और 1.25 प्लस 1.25, जो कि हमारा आ जाएगा 2.5। ये हमारा कितना आएगा, वेलोसिटी आएगी, इसको मीटर पर सेकेंड। दिस विल बिकम आवर फाइनल वेलोसिटी। ये जो हमारी वैल्यूज है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 12th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है उसमें कि जो ट्रक है, वो एक बच्चा दिया हुआ है कि एक बच्चे ने ऑब्जर्वेशन किया कि ट्रक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो कि एक पार्क है, किसी एक रोड के किनारे पार्क है, ट्रक पार्क है, और कह रहा है कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वो हम पर लगा रहा है, जिससे वो दोनों कैंसिल हो जाती हैं, तो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस पर हमारा तर्क पूछा है, व्हाट वी से ऑन दिस होल क्वेश्चन। तो हम तो कहेंगे ये गलत है, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स, दोनों इक्वल फोर्सेस तो हैं लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, इसलिए कैंसिल होने का तो मतलब बात ही नहीं उठती है। और रही बात उसके न चलने की, ये इसलिए है क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इनर्शिया, जड़त्व, इनर्शिया उसका बहुत ज़्यादा है। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। मैंने आपको बताया है कि मोर द इनर्शिया, जिसका इनर्शिया अधिक रहेगा, किसका इनर्शिया अधिक रहेगा, जिसका मास अधिक रहेगा। ओके, अब इसका जो हमारा वजन है ट्रक का वो बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट हैज़ मोर इनर्शिया। और साथ ही साथ जो रोड है वो भी तो एक फोर्स लगा रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन का। मैंने आपको बताया है कि कौन सा फ्रिक्शन अभी लग रहा होगा, अभी वो रुका हुआ है तो उस पर भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो फोर्स वो बच्चा लगा रहा है वो उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई वो ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा है। ये होगा इसका सही आंसर कि जो बच्चा कह रहा है वो गलत है। क्वेश्चन में जो बच्चा वो कह रहा है बात कि कैंसिल आउट हो जाएगा वो गलत है। वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उसके पास इनर्शिया और स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की ओर। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट speed 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it to its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change in momentum. तो हमसे पूछ रहा है कि मोमेंटम में चेंज कितना होगा अगर एक हॉकी बॉल 200 ग्राम का, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u लिख लेते हैं, मास कितना है, मास कितना है 200 ग्राम, जो कि कितना हुआ 0.2 kg। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसकी दिशा बदलने के चक्कर में इसकी वेलोसिटी ही घटा बैठे महाराज, वेलोसिटी घटा बैठे। इसका क्या मतलब है कि मोमेंटम भी हमारा कम हुआ होगा। फाइनल मोमेंटम कुछ तो कम हुआ होगा जब उसने हिट किया बॉल को, मोमेंटम कितना कम हुआ ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो v कितना है -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड उन्होंने कम कर दिया है, दैट्स वाई -5 मीटर पर सेकेंड। अब इससे हम इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, mu कितना आएगा 0.2 इंटू 10, जितना कि 2 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना होगा mv, m हमारा कितना है 0.2 इंटू इंटू -5, कितना आएगा -1 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट अवर फाइनल मोमेंटम। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था। अब इनिशियल मोमेंटम में हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, बोलिए जल्दी, mv माइनस mu। इन्होंने ये माइनस साइन, आप डरिएगा मत, माइनस साइन सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि -1 जो है -1 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम इसका डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि दिशा बदलने के चक्कर में ये महाराज हमारे 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कम कर चुके हैं। 10 - 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी कम हो चुकी है। तो -mv हमारा कितना आया है -1 और -mu -2, तो -1 -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हुआ चेंज इन मोमेंटम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 14 क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन, क्योंकि ये क्लास 9th के फिजिक्स के दोनों चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के हम लोग फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग एट 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet. अब penetration क्या होता है, मतलब if this is the wooden box, अगर ये हमारी गोली है, this is our bullet, ये लड़ी तो इसके अंदर कुछ दूर तक गई होगी,
इसके सरफेस को टच करने के बाद कुछ अंदर गई होगी, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ओके, सो ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं हमको एक साइड में लिख लेते हैं। ट्रेवलिंग एट 150 यानी कि हमारा u आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। t हमारा दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। v हमें फाइंड आउट करना होगा, माफ़ कीजिएगा, v हमारा एंड कम्स टू रेस्ट, सॉरी, तो v इज गोइंग टू बी 0 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्सेलरेशन फॉर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। ये डिस्टेंस पेनिट्रेशन का डिस्टेंस भी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यूज़ करते हैं हमारा पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा क्या ला के देगा, एक्सेलरेशन। ओके, तो v हमारा 0 है, इज इक्वल टू u हमारा कितना है 150 प्लस a हमें फाइंड आउट करना है। टाइम में कितना दिया है 0.03 सेकेंड। तो a हमारा कितना जाएगा माइनस 150, ये इस तरफ गया, अपॉन 0.03 माइनस 150 इंटू 10 टू द पावर 2/3। अब यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर -2 भी कर सकते थे, ये 3 अपॉन डिवाइडेड बाई 100 कर सकते थे, और 100 को हम लोग क्या लेके चले गए, ऊपर लेके चले गए, तो ये इतना हो गया। 3 से इसको काटेंगे 50 एंड माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू इट्स एक्सेलरेशन। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इक्वेशन में क्या देगा, ये डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ओके, v हमारा कितना है 0 था, u हमें दिया हुआ है 150, तो इसको इस तरफ लाते हैं, माइनस 150 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए हमारा कितना है माइनस 5000 सॉरी, एंड वी हैव टू फाइंड s। सो इक्वेशन हम यूज़ कर देंगे माइनस और 150 का स्क्वायर कितना होगा 22500। ओके, ये हमारा शॉर्टकट है, इंटू ये s के अलावा जितने भी टर्म्स हैं इसके नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू माइनस 5000, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, और ये ज़ीरो एक दूसरे में मर गए। ओके, 225/50 बचा इंटू 2, तो 100 हो गया, जिसकी वैल्यू 2.25 मीटर्स। दिस इज अवर डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ओके, सो अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, जो कि हमारा ये फोर्स देगा। m क्या है, मास हमारा कितना था 10 ग्राम, 10/1000, दिस इज नाउ बिकम्स इन kg, एंड हमारा एक्सेलरेशन कितना था -5000। ये 3 जीरो से इसके 3 जीरो मर गए, और ये हमारा कितना आ गया -50 न्यूटन। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि फोर्स जो है वो वुडन ब्लॉक लगा रहा है बुलेट पे। ये बुलेट अगर वुडन ब्लॉक पे लगाता तो ये 50 ही होता, लेकिन साइन चेंज हो जाता। अब यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन के कारण, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घटने के कारण हमारा जो फोर्स है वो क्या है, निगेटिव है। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।